गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, बड़े भाग्य की बात है, आज फिर हमें सद्गुरु की महिमा को सुनने का और उनकी महिमा को समझने का अवसर मिला है। आज के इस सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। सत्संग के वचन हैं, तू कर उन चरणन की होशें, सतगुरु से मत कर रोसे। संगत जी, यदि हम इस वाणी का भाव समझ लें तो इससे हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा बदल सकती है। आप हमें समझाते हैं, हे प्यारे, हे जीव, तू संसार की बातों में होशियार बनने की कोशिश करता, धन कमाने में होशियार है, व्यापार करने में होशियार है, रिश्ते निभाने में होशियार है, लेकिन जिस जगह होशियार होना सबसे जरूरी था वहीं सबसे अधिक लापरवाह हो गया है। वह स्थान कौन सा है? वह है सद्गुरु के चरण। चरणों का अर्थ केवल शरीर के चरण नहीं होता। चरणों का अर्थ होता है अपने गुरु की आज्ञा, अपने गुरु का हुक्म, अपने गुरु द्वारा बताए हुए अभ्यास की पालना करना, उनकी रजा में अपने जीवन को बिताना। जो इन चरणों को पकड़ लेता है उसका जीवन संवर जाता है। आगे की पंक्ति में आप समझाते हैं, सतगुरु से मत कर रोसे। यह रोष कब आता है? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारी मन चाही नौकरी हमें नहीं मिल पाती, जब कोई बीमारी आ जाती है या हमें घाटा हो जाता। बाहर से चाहे हम कुछ ना कहें, लेकिन भीतर मन कहता है, मैंने इतनी भक्ति की, इतनी गुरु की सेवा की, इतनी वचनबंदी की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? यही रोष है। और इसलिए आप हमें पहले ही सावधान कर देते हैं, फरमाते हैं, सतगुरु से कभी भी रोष मत करो, उनसे नाराजगी मत रखो। संगत जी, आज का विषय भी इसी वाणी से जुड़ा हुआ है। गुरुमुखों की संगति क्यों करनी चाहिए? संगत जी, जब तक गुरुमुखों की संगति नहीं मिलेगी तब तक हम गुरु को भी अपने मन की नजर से ही देखते रहेंगे। हम सोचेंगे, यदि मेरी इच्छा पूरी कर दी गई तो गुरु दयालु है, सच्चा है। यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो शायद गुरु की मुझ पर दया नहीं है या गुरु सच्चा नहीं है। लेकिन गुरुमुख की संगति इस भ्रम को तोड़ देती है। आप फरमाते हैं, गुरुमुख हमें संसार में फंसाने नहीं आते, बल्कि इस संसार से निकालने आते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते, उसका तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता। उसका मन तो यही होता है, मैं खेल लूं, मैं घूम फिर लूं, लेकिन पढ़ने को वह तैयार नहीं हो। फिर भी उसे अध्यापक, उसके घर वाले पढ़ाते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरे साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, मुझे तकलीफ दी जा रही है। लेकिन जो पढ़ाने वाला है, माँ बाप हैं, वे जानते हैं पढ़ाई कितनी जरूरी है। इसलिए उन्हें कभी कभी कठोर फैसले लेकर उन्हें समझाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार जब गुरु हमारी किसी इच्छा को पूरा नहीं करते तब हमारा मन बड़ा तड़पता है। लेकिन गुरुमुख जानते हैं, यह इच्छा पूरी हो गई तो जीव फिर से संसार के मायाजाल में उलझ जाएगा। संगत जी, हम सब अपने जीवन में एक भूल, एक गलती बार बार करते हैं। हम सत्संग में क्या लेने आते हैं और वहां से क्या मांग कर लौट जाते हैं। हम सत्संग में आते हैं परमात्मा को पाने के लिए, उससे मिलाप के लिए, लेकिन जब यहां से लौटते हैं तो वही मांग कर लौट जाते हैं, धन, परिवार, मकान या ऊंचा कोई पद मांग लेते। इन सब बातों में बुराई नहीं है, लेकिन यदि पूरी जिंदगी इन्हीं मांगों में निकल गई तो मालिक कब मिलेगा? उस मालिक को कब मांगोगे? यदि कोई हीरे की दुकान पर जाकर कोयला मांगने लगे तो दोष दुकानदार का नहीं, मांगने वाले का। सतगुरु के दरबार में तो नाम का हीरा मिलता है, लेकिन हम तो संसार के कोयले मांग कर लौट आते, फिर कहते हैं मेरी सुनवाई नहीं हुई।
सुनवाई तो हुई, लेकिन हमारी मांग ही छोटी थी। संगत जी, गुरुमुखों की संगति का पहला लाभ यह होता है, उनकी संगति से हमारी सोच बदलने लगती है। पहले हम हर घटना में दुख देखते थे। गुरुमुखों की संगति के बाद उसी घटना में मालिक की मौज दिखाई देने लगती है। पहले हम हर कठिनाई को सजा समझते थे, लेकिन गुरुमुखों की संगति में रहने से वही कठिनाइयां उस मालिक की बेया लगने लगती है। यही तो गुरुमुखों की संगति का रंग है। यह रंग जिस पर भी चढ़ जाता है वह मालिक की रजा में राजी हो जाता। वह अपने दुखों का ढिंढोरा नहीं पीटता, वह किसी कठिन परिस्थिति में डोलता नहीं। उसके भीतर आनंद बरकरार रहता है, शांति बरकरार रहती है। इसलिए बार बार जितने संत महात्मा इस संसार में आए हैं, उन्होंने हमें गुरुमुखों की संगति करने का उपदेश दिया। हम जिनकी संगति करते हैं उनके जैसे हो जाते, उनके रंग में रंग जाते। अगर हम पापियों, शराबियों इनकी संगत करनी शुरू कर देंगे तो हम पर भी इनका ही रंग चढ़ जाएगा। हमारे मन में भी पाप बस जाएगा, हमारा मन भी शराबों कबाबों का आशिक हो जाएगा। इसके विपरीत यदि हम उन जीवों की संगति कर रहे हैं जो किसी न किसी ढंग से मालिक की बंदगी में लगे हुए हैं, जरूरी नहीं है सबका एक ही ढंग हो, जरूरी नहीं सब भजन सिमरन के जरिए ही अपने अंतस की ओर चले। हो सकता है कोई श्वास मार्ग के चला हो सकता है कोई श्वास मार्ग के जरिए चला हो, कोई किसी योग के जरिए चला हो, कोई किसी साधना के जरिए चला हो। जो भी जीव बंदगी में लगा हुआ है, उसके साथ जब हम रहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम पे भी उनका रंग चढ़ने लगता है। अगर हम प्रतिदिन बंदगी करते हैं, रोज ध्यान में बैठते हैं, तो जो हमसे मिलेंगे या हमारे घर परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, वे भी हमें देखकर बदलना शुरू हो जाएंगे। उनको भी बंदगी का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। किंतु हमारी हालत ही ऐसी है कि हमारे अंतस में उस मालिक की कोई याद ही नहीं है। हमारे खुद के ऊपर ही भक्ति का रंग नहीं चढ़ा हुआ। फिर जो हमसे मिलेंगे वे उस मालिक के रंग में कैसे रंग पाएंगे? हम तो खुद ही दुख के रंग में रंगे हुए हैं, चिंताओं परेशानियों के रंग में रंगे हुए हैं। ऐसे में हम दूसरों को भी दुख ही बांट पाते हैं, दूसरों को आनंद नहीं बांट पाते। संगत जी, लोहे का टुकड़ा यदि जंग लगी चीजों के पास पड़ा रहे तो उसमें भी जंग लग जाएगी, लेकिन वही लोहा यदि पारस के स्पर्श में आ जाए तो उसका मूल्य बदल जाता। इसी तरह मन भी संगति से रंग पकड़ता। यदि दिन रात संसार वालों की संगति करेंगे तो संसार की बातें मन में भरती चली जाएंगी। यदि गुरुमुखों की संगति करेंगे तो मालिक की याद बढ़ने लगेगी। इसलिए संतों ने बार बार फरमाया है, संगति को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। लेकिन संगत जी, एक बात ध्यान रखने की है, गुरुमुख की संगति केवल उनके पास बैठ जाने का नाम नहीं है। हम तो यही सोचते हैं हमें अपने सद्गुरु के करीब बैठने का मौका मिल जाए। सबके भीतर यह तड़प है, लेकिन सबकी यह चाह पूरी नहीं होती और सबको फिर इस चाह के कारण भीतर दुख भी महसूस होता है कि हम अपने सद्गुरु के करीब बैठने के काबिल क्यों नहीं हैं। लेकिन हमें यह बात जरूर ध्यान रखनी है, गुरुमुख की संगति केवल उनके पास बैठ जाने का नाम नहीं। यदि आपका मन गुरु के पास बैठकर भी अपनी ही इच्छाओं में मगन रहा, दुनिया में घूमता रहा, तो गुरु की संगति कुछ काम ना आएगी। सच्ची संगति तब होती है जब हम उनके गुण अपनाना शुरू कर देते हैं। वे क्षमा कर देते हैं, हम भी क्षमा करना सीखें। जैसे सद्गुरु दूसरों को क्षमा कर देते हैं, हमें चाहिए हम भी क्षमा करना सीखें। जैसे हमारे गुरु नरम हैं, हमें भी चाहिए हम भी नरम बने। जैसे हमारे सद्गुरु मालिक की बंदगी में लगे हैं, नाम के रस में डूबे रहते हैं, हमें भी चाहिए हम भी नाम की कमाई करें और मालिक के साथ अपनी आत्मा को एक रूप कर दें। तब जाकर संगति का असर शुरू होता है। संगत जी,
गुरुमुखों की संगति न केवल हमारी सोच को बदलती है बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। गुरुमुखों की संगति में रहने से हमारा देह का बंधन भी टूट जाता। अब सवाल उठता है, आखिर गुरुमुखों की संगति में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमारा देह का बंधन भी टूट जाता। देखें, जब से जीव इस संसार में आया है उसने अपने आप को शरीर ही मान लिया। कोई पूछे तुम कौन हो तो हम तुरंत कहते हैं मैं ये हूं, ये मेरी पहचान है, ये मेरा नाम है, ये मेरा चेहरा है। कोई पूछे तुम्हारा घर कहाँ है तो हम तत्क्षण अपने घर का पता बता देते हैं। इस शहर में है, इस मोहल्ले में है, यह गली है, यह मकान नंबर है। कोई पूछे तुम्हारे अपने कौन है तो हम तत्क्षण अपने परिवार वालों के नाम गिना देते। लेकिन संत कहते हैं तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम ना यह शरीर हो, ना यह नाम हो, ना यह रिश्ता हो। तुम तो वह चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है, जिसके कारण यह शरीर अपने रिश्ते निभा पा रहा है, अपने सारे संसारी कामकाज पूरे कर पा रहा है। अब जरा सोचिए, यदि कोई आदमी सपने में अपने आप को भिखारी समझ ले तो उसे जगाने की जरूरत है या सपने में धन देने की? उसे जगाने की जरूरत है, क्योंकि जागते ही उसे यह पता चल जाएगा मैं तो भिखारी था ही नहीं, वह तो केवल एक सपना मात्र था। बस यही काम गुरुमुख भी करते हैं। वे हमें कुछ भी नया देने नहीं आते, बल्कि हमें हमारी भूली हुई पहचान याद दिलाने आते हैं। जब वे हमें अपनी भूली हुई पहचान याद दिलाते हैं और हम उनकी बात पर अमल करके उस अनुभव को प्राप्त कर लेते, तब कहीं जाकर देह का बंधन टूटना शुरू होता। देह का बंधन है क्या, आइए इसे भी समझ लेते। बहुत से जीव समझते हैं देह के बंधन का मतलब है शरीर होना। नहीं, शरीर होना बंधन नहीं है, अपने आप को शरीर मान लेना बंधन है। यही कारण है कि कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो मन खिल जाता है, कोई आलोचना कर दे तो रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर और अहंकार से जुड़ गए। गुरुमुख कहते हैं जिसकी पहचान आत्मा से हो गई उसे संसार की प्रशंसा भी नहीं डिगा सकती, उसे संसारिक निंदा गिरा नहीं सकती। लेकिन हम अपने को शरीर के साथ साथ यह हम मन मान बैठे हैं। हमें अपने असल की तो पहचान नहीं, लेकिन जो हमारे अनुभव में अभी तक आया है हमने उससे चिपकाहट कर ली। देह का बंधन शरीर का होना नहीं बल्कि अपनी मान्यता है, बल्कि शरीर को अपना मान लेने की यह मान्यता ही बंधन है। हमें अपनी सब मान्यताओं को गिराना होगा, एक नए सिरे से जीवन को जीना शुरू करना होगा। अब तक जिस समझ, जिस अकल, जिस मन के साथ हम इस संसार में विचरते आए हैं, हमें देख लेना चाहिए इस सब से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। अब हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी, अपने मन के इन विकारों में भी परिवर्तन लाना होगा। भीतर मालिक की याद बिठानी पड़ेगी और अपनी सब झूठी मान्यताओं को गिरा देना होगा। और यह सब कैसे होगा? जब हम गुरुमुखों की संगति में बैठना शुरू करेंगे, हर रोज वहां वक्त बिताना शुरू करेंगे जहां हर समय मालिक का गुणगान गाया जाता है, उसकी बंदगी की जाती। हो सकता है आज हमारे भीतर मालिक से मिलाप की चाह न हो सकता है हमारे भीतर भजन बंदगी में बैठने की तड़प ना हो। लेकिन अगर हम हर रोज बंदगी करने वालों के साथ समय बिताना शुरू करें, एक ना एक दिन हमारा मन भी भीतर की लज्जत को पकड़ना शुरू कर देगा। बाहर के इस संसार से अपना मुख मोड़ के भीतर अपने असल केंद्र में ठहरना शुरू हो जाएगा। वहीं से रूहानियत की असल यात्रा शुरू होती है। किंतु सबसे बड़ी परेशानी तो यह है, हमारा मन गुरुमुखों की संगति में बैठता ही नहीं है। हमारा मन तो गुरुमुखों की संगति से दूर भागता। यह मन गुरुमुखों की संगति से दूर क्यों भागता है? क्योंकि यह मन जानता है अगर जीव गुरुमुखों की संगति में रंग गया
तो मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। फिर जीव अपनी असल आत्मा की पहचान कर लेगा, यह जान लेगा मन मेरा मालिक नहीं, मैं मन का मालिक हूं। मन मालिक बना रहना चाहता, मन हमारा गुलाम नहीं होना चाहता। इसलिए यह मन अपने को मिटने नहीं देता। यह किसी न किसी बहाने से अपने आप को निरंतर चलायमान रखता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, फिल्म देखते समय 3 घंटे निकल जाते हैं। मोबाइल चलाते चलाते पूरा समय निकल जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सत्संग में बैठो, मन कहता है बस अब बहुत हो गया, ऐसे तो समय ही नहीं कट रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन जानता है संगति बड़ा बदलाव लाती है। गुरुमुखों की संगति में गया जीव संसार की ओर नहीं विचरता, बल्कि असल सत्य की पहचान करता। सत्य की पहचान हमें काल के मायाजाल से मुक्त करवा देती। मन काल का सेवक है। मन सुर्त को उसकी गुलामी में रखने की पूरी कोशिश करता। मन चाहता है कि जीव संसार में उलझा रहे, लेकिन गुरुमुख चाहते हैं कि जीव मालिक में लग जाए। यहीं पर दोनों की दिशा अलग अलग हो जाती है। इसलिए मन हमेशा बहाने बनाएगा। आज थक गया हूं, आज काम बहुत है, कल से भजन करेंगे, अभी तो उम्र काफी बाकी है, कुछ सालों बाद बंदगी शुरू करेंगे। देखते देखते पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाती है और हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आता। इसलिए ऐ प्यारे, गुरुमुखों की संगति कर। उनकी संगति का प्रभाव बड़ा ही गहरा है। गुरुमुखों की संगति का प्रभाव कैसा होता है, आइए इसे भी समझ लेते। संगत जी, अगर एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और कोई छोटा सा दीपक जला दे, तो क्या अंधेरा यह कहेगा कि मैं 50 साल पुराना हूं, मैं नहीं जाऊंगा? नहीं, दीपक जलाते ही एक ही क्षण में अंधेरा दूर हो जाता। इसी तरह गुरुमुख का जीवन चलता फिरता दीपक है। वे केवल बोलते नहीं हैं, सत्संग ही नहीं फरमाते हैं, उपदेश ही नहीं देते हैं। वे जो हमें समझाते हैं उस पर अमल करते हैं, उस ढंग से जीते हैं। उनकी नम्रता देखकर हमारा अहंकार शर्मिंदा होने लगता है। उनकी सेवा देखकर आलस से भागने लगता है। उनकी प्रेम भरी दृष्टि देखकर मन की कठोरता पिघलने लगती है। इसलिए संत कहते हैं, संगति का असर शब्दों से नहीं, जीवन से होता है। हमें केवल दिखावे के लिए संगति नहीं करनी है। यह दिखाने के लिए हमें गुरु की संगत में नहीं जाना है कि हम बहुत बड़े सत्संगी हैं, हम सेवा करते हैं, हम गुरु की बंदगी में लगे हैं। हमें अपने जीवन को बदलना है। अगर आप केवल सत्संग सुनकर यह सोच लेते हैं मैंने भक्ति का, मैंने मालिक के लिए अपना समय निकाल दिया, तो यह बहुत बड़ी भूल है। अगर आप सेवा करके यह समझ लेते हैं मैंने अपनी बंदगी का समय पूरा कर लिया, मालिक के लिए समय निकाल लिया, यह बहुत बड़ी भूल है। सेवा तो कोई भी कर लेता। मन में मैल हो तब भी सेवा की जा सकती है। मन में मैल हो तब भी दान किया जा सकता है। मन में मैल हो तब भी सत्संग सुना जा सकता है। इसलिए प्यारे, अपने आप को अंदर से बदलना शुरू कर दे। इस भुलेखे में मत बैठे रहना कि हर रोज सत्संग सुन लेगा बेड़ा पार हो जाए। बेड़ा तो तभी पार होगा जब नाम के जहाज पर सवार हो जाओ। वह नाम का जहाज ही हमें इस संसार के सागर से पार ले जा सकता। पार बैठा है प्रियतम परमात्मा, वह कुल मालिक। जब हम उससे मिलाप करेंगे हमें सुहागन होने का आनंद प्राप्त हो जाएगा। हमारी आत्मा फिर अकेली नहीं रह जाएगी, उस प्रियतम परमात्मा अपने पति के साथ एक रूप हो जाएगी। इसलिए प्यारे, अपने जीवन को बदलना है, केवल उपदेश को सुनकर भुला नहीं देना। आज हमारी हालत सचमुच ऐसी है कि हमने गुरु के उपदेश को भुला दिया। बहुत से सत्संगी हैं जिन्हें गुरु की संगति करने का अवसर मिलता है, उनके नजदीक रहते हैं, उनकी सेवा करते, किंतु फिर वही बात आ जाती है, दिए तले अंधेरा। जो दिए के बिल्कुल करीब जाके बैठ जाता है अंधकार में ही रह जाता। जो
दिए से कुछ दूरी पर होते हैं, उनके ऊपर ही दिए का प्रकाश बरसता है। गुरुमुखों की संगति में बैठकर भी अगर मन दुनिया के विचारों में खोया हुआ है तो वह संगति न हुई। गुरु के दरबार में डेरे में सेवा करते हुए मन दुनिया के ख्यालों में खोया है तो यह सेवा न हुई। यह तो मन की ही चाल है कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा भक्ति में लगाए रखता है ताकि यह सोचते रहो मैं मालिक की बंदगी में लगा हूं। किंतु मन अपना असल काम नहीं छोड़ता, संसार को नहीं छोड़ता। इसे बाजार से दूर ले जाओ, सत्संग घर में ले जाकर बैठा दो, यह फिर भी संसार में ही फिरता रहता। इस मन को एक शांत जगह पर ले जाओ, एक शांत कमरे में बंद कर दो, किंतु यह मन फिर भी शोर मचाना शुरू कर देता है। यह मन फिर भी अशांति पैदा कर लेता। इसलिए प्यारे, यह मत सोचना अगर तुझे गुरु के करीब रहने का अवसर मिल गया तो तुम मुक्त हो जाएगा। गुरु की संगत में भी वही मुक्त हो पाते हैं जो अपने मन को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते। कई जीव तो ऐसे हैं, उनका मन गुरु की संगत में आकर और भी ज्यादा अहंकारी, घमंडी हो जाता। वे यह सोचने लगते हैं हम तो बड़े ऊंचे सेवादार हैं, हम तो मालिक के सच्चे भक्त हैं, इसीलिए हमें गुरु के इतना करीब रहने का मौका मिला। यह मत भूल जाना, दिए तले अंधेरा होता है, प्रकाश उन्हीं पर बरसता है जो दिए से कुछ दूरी पर होते। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु को छोड़ के चले जाओ, गुरु से दूर होके बैठो। कहने का केवल इतना ही अर्थ है, हमें मन के अधीन नहीं होना, वरना हमारे भीतर अहंकार ही बढ़ता चला जाए। संसारिक अहंकार तो फिर भी ठीक है, आध्यात्मिक अहंकार बिल्कुल ठीक नहीं। जब जीव अपने को ऊंचा भक्त समझना शुरू कर देता है तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब उसे संसार के बाकी सब प्राणी तुच्छ लगने शुरू हो जाते। वह अपने को भगवान समझना शुरू कर देता है, गुरु समझना शुरू कर देता है और दूसरों को सामान्य जीव की दृष्टि से देखता। ऐसे में वह दूसरों को ज्ञान तो जरूर देता है लेकिन अपनी कमियों की ओर नजर नहीं डालता। हम सब में बहुत सी कमियां हैं, हम में से कोई भी बिल्कुल साफ नहीं है। हम सब ने अपनी कुछ बातों के पर्दे दूसरों से रखे हुए हैं, अपनी बुरी आदतों के पर्दे दूसरों से रखे हुए। हम सब में मैल है, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम सारा जीवन इस मैले मन के साथ ही गुजार दें। उस मालिक ने हमें इतना समय दिया है, हर रोज सांस बख्श देता है, तो हमें भी चाहिए कि हम हर नई सांस के साथ, हर नए दिन के साथ अपने भीतर की मलिनता को कम करते चले जाएं। ऐसा जीवन बनाओ कि हम जब 50, 60 या 70 साल की उम्र तक पहुंचे तब तक हम मन के इस मायाजाल से मुक्त हो जाएं। तब तक हम अपने भीतर की मलिनता को दूर करके अपने अंतस में मालिक से प्रेम पैदा कर लें, क्योंकि मालिक का ही प्रेम है जिसने हमें जन्मों जन्मों से संभाला है, जो हमें सांस बख्शता है, जो हमें आनंद की प्राप्ति करवाता। कुल मालिक से मिलाप का जो सौभाग्य है यह गुरुमुखों की संगति से प्राप्त होता। गुरुमुखों की संगति का सबसे बड़ा फल यही है कि हमारी आत्मा मालिक के साथ एक रूप हो जाती। गुरुमुखों की संगति का सबसे बड़ा फल यह नहीं कि हमारी समस्याएं कम हो जाएं, हमारे दुख कम हो जाएं। सबसे बड़ा फल यही है कि समस्याओं के बीच भी हमारा भरोसा नहीं टूटता। पहले छोटी सी बात पर मन डोल जाता था, घबरा जाता था। गुरुमुखों की संगति के बाद चाहे बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए, भीतर कहीं एक आवाज रहती है, जो मालिक करेगा मेरे भले के लिए करेगा, जो तुध पावे सोई पलिका। जिस दिन यह विश्वास आपके भीतर पैदा हो गया, समझ लेना संगत का रंग चढ़ना शुरू हो गया। एक बात पल्ले बांध लो, संतों ने कभी यह नहीं कहा कि गुरुमुखों की संगति केवल कानों से सुनने का विषय है। उन्होंने कहा है इसे अपने जीवन में उतारना है। यदि आज का सत्संग सुनकर भी आप फिर से वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही चुगली, वही शिकायत करते रहते हैं तो समझना हमने केवल सत्संग के शब्दों को सुना,
सत्संग को नहीं सुना। इस सत्संग को अपने अंतस में उतारो। इस सत्संग को अपने अंतस में उतार लो, इसे पल्ले बांध लो। अगर आज आपको क्रोध आए, आपके भीतर कोई वासना उठाए, आपके भीतर कोई शिकायत उठाए, तो आपने उसे प्रकट नहीं करना है। आपने सब्र रखना है। चाहे भीतर क्रोध कितना ही उमड़ा है, उस क्षण का इंतजार करो जब आपके भीतर फिर से सब शांत हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि मन के विकार कुछ समय बाद अपने आप ही शांत हो जाते हैं। किंतु हम तत्क्षण रिएक्शन कर बैठते हैं। तत्क्षण जो हमारे भीतर उठा है उसे बाहर प्रकट कर बैठते हैं। इसी कारण कभी हम यह समझ ही नहीं पाते, मन अपने आप ठहर जाता है अगर हम उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दें। संगत जी, आप सत्संग सुनने आते हैं, गुरुमुखों के उपदेश भी सुनते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है? यही है कि आपने अपने जीवन को इस ढंग से बनाना है कि आपने बार बार मन के अधीन नहीं हो जाना। कभी ना कभी इस मन की ओर ध्यान देना बंद करना ही है। आज करो, कल करो, परसों करो, 30 साल बाद करो, जब मर्जी करो, आपकी अपनी मर्जी। किंतु यह स्मरण रखना, हम में से कोई भी अपने बारे में यह पक्का अंदाजा नहीं लगा सकता कि हमें इस संसार को कब छोड़कर जाना पड़ सकता। यूं तो हम सोच लेते हैं कि मनुष्य की आयु आज के समय में 70 से 80 वर्ष तक है। इसी भुलेखे में हम यह भी सोच लेते हैं कि अभी तो काफी उम्र बाकी है, बाद में बंदगी करेंगे। समय हाथ से निकल जाता। जब समय हाथ से निकल गया तब फिर हम बंदगी भी कैसे कर पाएंगे? बंदगी के लिए यह जामा चाहिए। अपने अंतस में जो नाम मौजूद है, जो आत्मा मौजूद है, उसके अनुभव के लिए यह जामा चाहिए। इसलिए प्यारे, जब तक समय है इस जामे का लाभ उठाओ। इस जामे की तौहीन मत करो। इस जामे में नाम मौजूद है। नाम हमें परमात्मा के अनुभव तक लेकर जाता। इसलिए यहां हर एक सत्संगी को यह बात स्मरण रखनी है। अगर आपको नाम धुन, शब्द धुन या अनहद नाद सुनाई पड़ना शुरू हो गया है तो यह सोचकर मत बैठ जाना अपनी असल मंजिल को हासिल कर लिया। नाम धुन ने हमारी आत्मा को खींचकर परमात्मा तक लेकर जाना। परमात्मा हमारी असल मंजिल है। नाम सहारा है, सीढ़ी है मालिक तक पहुंचने की। इसलिए यदि कोई व्यक्ति नाम धुन सुनने के बाद उस धुन के साथ अपनी सुरत को एक नहीं करता, उसमें लीन नहीं करता, तो वह अपने असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, उस विराट अनुभव में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए अगर धुन सुनाई पड़ना शुरू हो गई है तो रोज कुछ समय निकालकर धुन में अपने आप को लीन कर दो। फिर सिमरन करने की जरूरत भी नहीं है। जिन्हें धुन सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है उन्हें कोई भी अभ्यास करने की जरूरत नहीं। केवल धुन को सुनो, सुनते सुनते ही उस विराट अनुभव में प्रवेश कर जाओगे जिसकी तड़प जन्मों जन्मों से भीतर उठ रही है। यही कारण है कि बार बार फरमाया जाता है हर रोज कुछ समय निकाल के ध्यान में जरूर बैठे। जिन्हें धुन सुनाई नहीं पड़ती वे निराश ना हों, बेफिक्र रहें। धुन के बिना भी आप अपने असल स्वरूप में ही हैं, केवल मन का पर्दा। अगर धुन ना भी सुनाई पड़े तब भी आप मुक्त हैं, केवल मन का पर्दा। यह मन का पर्दा हट गया तो सच्चाई अपने आप ही प्रकट हो जाएगी, अपने आप ही सत्य नजर आ जाएगा, अपने आप ही नाम धुन भी सुनाई पड़ जाएगी। इसलिए बाकी सारी फिक्र छोड़कर केवल ध्यान में बैठना शुरू करो। ध्यान में बैठने से पहले सबसे जरूरी तैयारी क्या है यह भी समझ लीजिए। संगत जी, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि ध्यान की तैयारी का अर्थ है एक साफ जगह चुन लेना, आसन बिछा लेना, आंखें बंद कर लेना और सिमरन शुरू कर देना। संत हमें समझाते हैं ध्यान की असली तैयारी शरीर की नहीं मन की होती है। यदि मन ही तैयार नहीं है तो शरीर चाहे 2 घंटे तक एक ही आसन में बैठा रहे, भीतर कुछ भी बदलाव नहीं होगा
और यदि मन तैयार हो जाए तो थोड़े समय का अभ्यास भी बहुत गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, यदि कोई किसान बिना खेत जोते, बिना मिट्टी तैयार किए बीज डाल दे तो क्या फसल उगेगी? नहीं उग पाएगी। पहले खेत तैयार होता है, फिर बीज बोया जाता है। ठीक इसी तरह ध्यान बीज है और मन खेत है। यदि मन संसार की इच्छाओं, चिंताओं, कल्पनाओं से भरा पड़ा है तो नाम का बीज वहां कैसे उग पाएगा? संगत जी, मन का एक स्वभाव है, जिसे दिन भर खिलाओगे वही वह रात को लौटाएगा। यदि पूरे दिन मन व्यापार में रहा, मोबाइल में रहा, लोगों की बुराई में रहा, तो जब आप रात को भजन में बैठेंगे, मन वही सब चलचित्र बनाकर आपके सामने रख देगा। फिर हम कहते हैं, आज ध्यान नहीं लग रहा, आज मन बड़ा भटक रहा। लेकिन प्रश्न यह है कि ध्यान क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने पूरे दिन मन को संसार में लगाया और 5 मिनट भजन में बैठकर ऐसी उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, किया मेरे मन अब तू मालिक में लग जा। संत कहते हैं, मन का कोई बटन नहीं है कि दबाया और तुरंत बदल गया। जिस दिशा में उसे रोज चलाओगे वह उसी की आदत पकड़ लेता है। यही कारण है गुरुमुख केवल 2 घंटे भजन करने की बात नहीं करते। वे कहते हैं, चलते फिरते भी नाम की याद रखो, काम करते हुए भी भीतर मालिक को मत भूलो। लोगों से मिलो, संसार में विचरो, लेकिन मन को संसार में मत खोने दो। क्यों? क्योंकि यह सारी तैयारी है, ध्यान की तैयारी है, आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी है। जिस तरह परीक्षा के दिन केवल 3 घंटे लिखना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि पूरे वर्ष की पढ़ाई महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह भजन में बैठने के 2 घंटे से पहले पूरे दिन का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब एक और भूल देखिए, जो लगभग हर साधक करता। जैसे ही वह आंखें बंद करता है, मन में एक अपेक्षा लेकर बैठता। आज कुछ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, आज धुन सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, आज मन रुकेगा या नहीं रुकेगा। यही पहली भूल है। ध्यान में बैठते ही हम साधना छोड़कर परिणाम की चिंता करने लगते। स्मरण रखो, जिस किसान ने आज बीज बोया हो, यदि वह शाम को खेत खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज भी नष्ट हो जाएगा। हम भी यही करते हैं। आज बैठते हैं, कल बैठते हैं, फिर मन कहता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर इस बंदगी का क्या फायदा। यह रास्ता सौदेबाजी का नहीं, प्रेम का है। यहां हिसाब नहीं चलता, यहां समर्पण चलता। एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझिए। यदि एक बच्चा अपनी मां की गोद में बैठा हो, तो क्या वह हर 5 मिनट बाद पूछता है, मां क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो या नहीं? नहीं, उसे विश्वास होता है कि उसकी मां उसे प्रेम करती है। ठीक उसी तरह साधक को भी गुरु पर पूरा भरोसा रखना होगा। साधक का काम है रोज समय पर बैठना, रोज प्रेम से भजन सिमरन करना, रोज अपनी हाजिरी लगाना। कब कृपा करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, यह तो गुरु का अधिकार है, हमारा नहीं। इसलिए हमें यह सब गुरु पर छोड़ देना। रूहानियत के अनुभवों की, धुन की, प्रकाश की, आत्मा या परमात्मा की हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी। सब गुरु पर छोड़ देना है, मालिक पर छोड़ देना है। हमें तो केवल अपनी तरफ से हर रोज बंदगी में बैठना शुरू करना। संगत जी, ध्यान में बैठना किसी अनुभव का शिकार करना नहीं है। ध्यान में बैठना गुरु की आज्ञा का पालन करना। जिस दिन यह भाव आ गया कि मैं कुछ पाने नहीं, अपने गुरु के कहे अनुसार बैठने आया हूं, उस दिन साधना का रंग बदलना शुरू हो जाता। फिर यदि उस दिन मन भाग भी जाए तो दुख नहीं होता। यदि नींद आ जाए तो भी निराशा नहीं होती। यदि कुछ दिखाई न दे तब भी शिकायत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब उद्देश्य अनुभव नहीं, अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना। और जहां आज्ञा का पालन होना शुरू हो जाता है,
वहां कृपा अपने समय पर अपने आप ही बरस जाती। इसलिए संत फरमाते हैं, भजन में सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आज क्या दिखाई दिया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आज कितनी सच्चाई से हम भजन बंदगी में बैठे थे। यदि आज पूरे प्रेम से बैठे, पूरे विश्वास से बैठे, चाहे मन 100 बार भागा, संसार की ओर भागा, बच्चों की ओर भागा, धन की ओर भागा और 100 बार वापिस लौट आया, तो समझो आज की कमाई हो गई। क्योंकि गुरु मन के भागने को नहीं देखते, गुरु यह देखते हैं कि मेरा यह प्यारा साधक हार मानकर भी बार बार लौटकर मेरे नाम से जुड़ जाता। फिर भी बहुत से सत्संगियों के भीतर यह सवाल उठता है, मैं बैठता तो रोज हूं लेकिन मन नहीं रुकता। सिमरन शुरू करता हूं, 2 मिनट बाद मन कहीं और चला जाता, कभी पुरानी बातों की ओर, कभी भविष्य की चिंता की ओर, कभी घर की बातों की ओर। आखिर ऐसा क्यों होता? संगत जी, यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मन का भागना कोई नई बात नहीं है। यह केवल आपकी समस्या नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला हर साधक इस अवस्था से गुजरता है। लेकिन भूल तब होती है जब हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरा मन ही सबसे खराब है, सबसे मलिन है। नहीं, मन खराब नहीं, मन की आदतें पुरानी। जरा विचार कीजिए, यदि किसी बैल को 20 वर्ष तक एक ही रास्ते पर चलाया जाए और 21वें वर्ष अचानक उसे दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया जाए, तो क्या वह तुरंत मुड़ जाएगा? नहीं, वह बार बार पुराने रास्ते की ओर लौट कर जाएगा। क्या इसलिए कि बैल बुरा हो गया? नहीं, उसकी आदत पुरानी है। ठीक यही हालत हमारे मन की है। कितने जन्मों से यह मन संसार की ओर भागता आया, रूप की ओर, रंग की ओर, रस की ओर, धन की ओर, इच्छाओं की ओर। और आज हम कहते हैं अब तो मालिक में लग जा। मन तुरंत कैसे मान जाएगा? यही कारण है कि संत कभी मन से घृणा करना नहीं सिखाते, वे मन को समझाना सिखाते। आज बहुत से साधक भजन से उठकर कहते हैं, आज तो मन ने बहुत परेशान किया, आज तो मन बिल्कुल भी नहीं माना। लेकिन जरा सोचिए, यदि एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा हो और बार बार गिर जाए, तो क्या माँ उससे नाराज हो जाती है? नहीं, वह मुस्कुराकर फिर खड़ा करती है, फिर उसका हाथ पकड़ती है, फिर चलना सिखाती। अपने मन के साथ भी हमें ऐसा ही व्यवहार करना। जब मन भाग जाए तो घबराना नहीं, इस पे नाराज नहीं होना, अपने ऊपर निराश नहीं होना, बस प्रेम से इसे फिर से नाम में लीन कर देना। फिर गिरे, फिर भागे, 100 बार भागे, 100 बार गिरे, बार बार इसे उठाकर प्रेम से बंदगी में लगा लेना। यही साधना है, यही कमाई है। इसी कमाई ने हमें सच्चे आनंद तक पहुंचाना है। मन के परे जो सत्य मौजूद है, कुल मालिक मौजूद है, उस अनुभव में प्रवेश दिला। इसलिए अंत में आप सभी से यह खास विनती है, आपने गुरु की संगत तो करनी ही है, लेकिन यह बात सदा स्मरण रखनी है, संगत का रंग तब चढ़ता है जब आप अपने मन में बदलाव लाना शुरू करते। अगर मन मैला ही है, संगत में गुरु की बैठे हो, तो उससे कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा। हर रोज अपने मन की मलिनता को दूर करते जाओ, ध्यान में बैठो, नाम धुन से अपनी सुरत को जोड़। जिन्हें नाम धुन सुनाई पड़ती है, जब भी उनका मन शांत होगा, उन्हें अपने आप ही धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। उस समय का लाभ उठाएं, धुन को सुने, उसमें अपने को लीन कर। जिन्हें अभी नाम धुन सुनाई नहीं पड़ती, वे शांत होकर बंदगी में बैठना शुरू करें और यह बात स्मरण रखें, मालिक की रजा में जीना शुरू कर दें। जो होना है उसकी बख्शीश से होना। अगर उसे हमारे अंतस में सच्चाई नजर आई, अगर उस मालिक को हमारे भीतर सच्ची तड़प नजर आई, सच्चा प्रेम नजर आए, तो वह अवश्य ही हम पर नाम की बख्शीश जरूर करेगा। इसलिए प्यारे सत्संगियों, अपनी तरफ से सच्चे होकर इस मार्ग पर चलना, भीतर कोई बेईमानी लेकर मत चलना। अंतस के मार्ग पर चले हो, मालिक की प्राप्ति के लिए चले, तो दुनिया की चीजें मत मांगना।
मालिक की रज़ा में रहना। उसकी रज़ा में हर सुख हमें प्राप्त हो जाता और बड़े से बड़ा फल हमें मिलता है। वह क्या है? अपनी आत्मा की पहचान कर लेना, असल सत्य की पहचान कर लेना, कुल मालिक का दर्शन कर लेना। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।